दोस्तों नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर, ईआरपी थेरेपिस्ट, और इस वीडियो में आपका स्वागत है। रिलीजियस ओसिडी के बारे में आज बात करने वाले हैं। ये पिछली वीडियो का वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। उस वीडियो में कुछ की पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो कुछ मिसिंग है, और मैंने सोचा क्यों ना और बेस्ट तरीके से आपको कुछ नया भी बताया जा सकता है, तो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं जो पिछली वीडियो में आपने मिस किया होगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सीखो, समझो, और आप अपनी रिलीजियस ओसिडी, फोबियाज, डिप्रेशन, एंजाइटी, आप अपनी ओवर थिंकिंग को मेरे साथ मिल करके वीडियो के माध्यम से, काउंसलिंग थेरेपी के माध्यम से आप उसको ठीक करो, अपनी समस्याओं को। तो ऑल द बेस्ट। वीडियो को आप ध्यान से सुनो, देखो, समझो। जैसे रिलीजियस ओसिडी के ये सिम्टम्स आप देख रहे हैं कि पूजा की मूर्ति को टच करने से उनको डर लगता है, क्योंकि कुछ हो जाएगा। उनको लगता है कि कुछ मुझे हो जाएगा, मेरे परिवार को कुछ हो जाएगा। पूजा का प्रसाद आंचल में, हाथ में, चुनरी में वो जब रखते हैं, दिया जाता है, रखने में डर लगता है। जब तक वो हाथ में रहता है, आप समझ लो कि हाथ में या आंचल में, चुनरी में, जब तक वो पूजा से दिया गया प्रसाद रहता है तो उनको डर लगता है कि कुछ हो जाएगा। बात एक ही है। गंगा जल हाथ में जब तक रहेगा तब तक उनको लगता है कि उस समय कोई विचार आ गया। पूजा का प्रसाद जब तक मेरे हाथ में है तो विचार आ गया, अगर मैंने मूर्ति को टच किया तो विचार आ गया, तो वो विचार सच हो जाएगा। सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट एक की पॉइंट जो पिछली वीडियो में मैंने मिस किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो इसलिए ध्यान से सुनो और समझो। ये है डर। वो की पॉइंट सुनो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे ये परमानेंटली ये प्रॉब्लम खत्म होगी। आपको डर को दूर करना है, विचार को नहीं। सुनो ध्यान से। ये कैसे डर बैठा कि विचार आने से कुछ हो जाएगा, और प्रसाद जब तक है मेरे आंचल में तभी कुछ वो विचार आएगा और उसी विचार से कुछ होगा। ये कैसे डेवलप हुई प्रॉब्लम, सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है। ध्यान से सुनो। ये डर बैठा क्यों, और ऐसा अब आपको क्यों लगने लग गया, ये ओसीडी क्यों बन गया, ये अब नॉर्मल बिहेवियर आपका क्यों बन गया, आपको एंजाइटी होने लगी, आपको डर लगने लगा, ये क्यों हो गया। सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। इसको जब आप समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, ये वो रीजंस हैं, ये कारण हैं जिसकी वजह से मुझे ये डर बैठ गया। तो दोस्तों, जिन्होंने ये प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजी, उनकी काउंसलिंग क्लास चल रही है, और उनकी प्रॉब्लम ये क्यों बनी, उनकी मदर को काफ़ी टाइम तक प्रॉब्लम रही, फिर उनकी डेथ हो गई। वो पास्ट का जो पेन है उनका, वो पास्ट नेगेटिव मेमोरीज जो उनकी हैं, वो आज तक वो लेकर के बैठे हैं अपने अंदर कि उस समय ये हो गया था, मदर की डेथ हो गई थी, उनको मेजर प्रॉब्लम थी, काफ़ी लंबे समय तक उनकी मदर को प्रॉब्लम रही। तो वो जो नेगेटिविटी है आज तक उनके जीवन में चल रही है। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे सर किसी भी चीज़ की, पैसे से लेकर किसी भी चीज़ की मेरी लाइफ में कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की मेरी लाइफ में कमी नहीं है। मेरा ससुराल अच्छा है, मेरा हस्बैंड अच्छा है, मेरा घर अच्छा है, मेरे पास पैसे हैं, किसी भी चीज़ की मुझे कमी नहीं है। लेकिन मेरे माइंड की वजह से, इस नेगेटिविटी की वजह से मेरी पूरी की पूरी लाइफ की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं, और मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से, चैन से, सुख से, खुशी से जी नहीं पा रही हूँ। तो दोस्तों, वो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट क्या है कि जो आपको लगता है ना कि कुछ हो जाएगा, उसको होने दें, उसको हो जाने दें। उस विचार को कहें कि भगवान
वो विचार अगर मुझे कोई डेथ कर देगा, मेरे पति की डेथ कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, उसको बोले कि यस होने दें। जब आप ये बोलेंगे तो आपको एंजाइटी होगी, क्योंकि आप वो होने देना नहीं चाहते। आप वो होने देना नहीं चाहते क्योंकि वो आपके लिए बहुत पेनफुल है, इसीलिए तो डर लग रहा है। आप अकेले रह जाएंगे, आपका साथ चले जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उस समस्या को आने दें, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए कि मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं, जिससे मैं डर रहा हूं। वो समस्या आनी है वो आए और मैं उस समस्या के लिए तैयार हूं। दोस्तों, ये जो CBT, ERP थेरेपी, RMBT की टेक्निक, ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज टेक्निक्स है ना, वो टेक्निक्स, वो आइडियाज, वो काउंसलिंग, वो थेरेपी आपको तैयार करने के लिए है। ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं। वो जो थेरेपी, वो काउंसलिंग जो एक एज ए प्रोफेशनल जैसे कि हम करते हैं, वो आपको तैयार करती है। आप तैयार हो, खुद को तैयार करें अपनी लाइफ की समस्याओं से लड़ने के लिए। जिंदगी की इस जंग को जीतने के लिए खुद को तैयार करना होगा आपको। ध्यान से सुनो, जिंदगी की जंग को जीतने के लिए खुद को तैयार करना होगा आपको। यही मैं आप सबको कहना चाहता हूं। अपने आप को तैयार करना सीखें। जो विचार आपके कह रहे हैं कि आपको कुछ हो जाएगा, भगवान आपको कुछ कर देगा, आपका काम खराब कर देगा, डेथ कर देगा, तो मैं ऐसे स्वीकार कर लूं, उसके लिए तैयार हो जाओ कि मैं तैयार हूं। जब आप तैयार हो जाएंगे ना, तो आप जो हर रोज इन विचारों से मर रहे हैं, डर रहे हैं, घबराहट में जी रहे हैं, खुल के जी नहीं पा रहे, इससे आपको राहत मिलेगी। मेरे इस तरीके के ऊपर आप काम करके देखिए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन करिए, मुश्किल है लेकिन करिए मेरे दोस्तों, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। अगर वो काम आप अकेले में नहीं कर पाए ना, कि खुद को तैयार आप नहीं कर पाए अकेले में, तो आप मेरे साथ संपर्क कर लेना, मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, मेरे पास आ जाना, मिलकर के तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।